अपराधी कौन है मैं जानता हूँ, किंतु अभी मुझे उनकी मृत्यु नहीं चाहिए। मुझे इनकी चिंता नहीं है। मुझे चिंता है कि जिसे मैं गोकुल भेजता हूँ वो लौट कर नहीं आता। यदि तुम ध्यान से देखोगे तुम्हें भी अपने भीतर नारायण दिखेंगे। ब्रह्मदेव रुकिए तो, अपनी दक्षिणा तो लेते जाइए। ब्रह्मदेव, अब मैया मुझ पर क्रोध करेगी, जबकि मैंने कुछ किया ही नहीं। उस नारायण दूत के बिना तेरा वापस लौटने का साहस कैसे हो? नारायण, मैं चाहकर भी तेरी हत्या नहीं कर सकता, किंतु अब राक्षस धर को ब्रह्मश्री की कोई आवश्यकता नहीं। मेरा यंत्र अब पूर्ण हो चुका है। मेरी शक्तियों से बना यह कालानी यंत्र उस अद्भुत असाधारण काना को स्वयं ही यहाँ तक खींच लाएगा। नारायण, नारायण। सब समस्या दक्षिणा के कारण हुई है। ना रहेगी दक्षिणा, ना रहेगा मैया का क्रोध। अब ये दक्षिणा मुझे ब्रह्मदेव को देकर आनी होगी। अरे ये गोपी, हमारे बाबू के पास 1 लाख गैया हैं और हमसे कुछ छुप नहीं सकता। दादा मैं छुप नहीं रहा था, मैं तो ये मटकी ढूंढ रहा था। हम राधा हैं, हम सब कुछ जानते हैं और वैसे तो हम सोचते नहीं, किंतु तब भी हमने यह सोच लिया कि हम बरसाना से गोकुल क्यों आए हैं। क्यों? तुमने केवल हमारे साथ ही नहीं, पूरे बरसाना के साथ छल किया है। छल? कैसा छल गोपी? कोई एक छल हो तो हम कहें। बरसाना में सब कहते हैं कान्हा प्यारा है, कान्हा भोला है, कान्हा मनमोहक है, कान्हा सबका लाला है। किंतु यहाँ अगर हमें पता चला कि कान्हा कोई ऐसा वैसा कुछ नहीं, वो तो ऐसा है जैसे हमारे सामने खड़ा है। ये नच्चड़ी गोपी भी ना क्या क्या सोचती रहती है, पर मुझे यह सोचना है कि इसकी 1 लाख गैयों के बीच से निकलूं कैसे। प्राप्ति, मैं जानती थी कि तुम भगवान कंस से प्रेम नहीं करती, किंतु ये नहीं जानती थी द्वेष में आकर तुम उनकी शुभचिंतक बन जाओगी जो हमारे पति परमेश्वर के सबसे बड़े शत्रु है। आज देवकी और वसुदेव का गुप्त द्वार खोलकर तुमने अक्षम्य अपराध किया है प्राप्ति। तुम संसार की पहली स्त्री हो जिसने अपने पति परमेश्वर के विरुद्ध जाकर इतना बड़ा षड्यंत्र रचा है। मैंने षड्यंत्र नहीं बल्कि सत्य का साथ दिया है। महाराज कंस ने जिस धन को बेड़ियों में जकड़े रखा था उसे मुक्त करने का एक प्रयास किया था, किंतु मुझे दुख है दीदी, मुझे दुख है कि उस प्रयास में मैं असफल रही। ना तुम्हें बांसुरी बजानी आती है, ना श्रृंगार करना आता है, और तो और ब्राह्मणों को सत्कार करना भी नहीं आता तुम्हें। तो तुम किस बात की गाना? बोला बोला, अब कुछ बोलते क्यों नहीं? क्योंकि तुम राधा हो और जब तुम बोलती हो तब तुम्हारी सुनते हैं और तुम किसी की नहीं सुनती। तो मेरे बोलने का क्या लाभ राधा? वो तो है, हमारी संगति में रहकर समझदार हो रहे हो तुम। अब तुम्हें हमसे बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है। क्योंकि तुम कोई साधारण कान्हा नहीं बल्कि राधा के कान्हा हो। तुमने सच कहा राधा, मैं राधा का कान्हा हूँ और इसलिए मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है। चिंता? हमारी? हाँ हाँ राधा, कब से खड़ी खड़ी तुम थक गई होगी, विश्राम कर लो। हम थक गए हैं? तुम्हें पता क्यों नहीं चला?
बैठो। हम बैठ रहे हैं, किंतु तुम्हारे कहने से नहीं, अपनी इच्छा से। हाँ, तो हम कहाँ थे? जी, बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है। हमें अच्छा लगा कि तुम्हें स्वयं भी यह आभास हो गया है। हम तुम्हें बरसाना लेकर जाएंगे। प्राप्ति, तुम किस धर्म की बात कर रही हो? तुम भगवान कंस की पत्नी हो और तुम्हारा प्रथम धर्म है अपने पति की इच्छाओं की पूर्ति करना, ना कि उनका विरोध करना। पत्नियां दासी नहीं होती, अर्धांगिनी होती है दीदी। उनका कार्य केवल पति की हाँ में हाँ मिलाना नहीं, बल्कि अपने पति को धर्म के मार्ग पर लाना भी। प्राप्ति, ये तुम नहीं प्राप्ति, तुम्हारे भीतर का द्वेष बोल रहा है। आज तक तुम्हें क्षमा करती आई, भगवान कंस से सब कुछ छुपाती आई, क्योंकि तुम मेरी सगी बहन हो। किंतु अब और नहीं, तुम विधवा बनकर जी सकती हो प्राप्ति, किंतु मैं नहीं। इतने वर्षों से बहन होने का धर्म निभा रही थी, किंतु अब और नहीं। अब मेरा एक ही धर्म है, पत्नी धर्म। अब से जो मेरे पति का शत्रु, वो मेरा भी शत्रु, चाहे वो मेरी सगी बहन क्यों ना हो। जा रही हूं मैं प्राप्ति, भगवान कंस को सब कुछ सच सच बताने। राधा, मैं अपनी मैया का लल्ला हूँ, जो एक बार कह देता हूँ कभी नहीं पलटता। किंतु राधा, हम बरसाना तब जाएंगे जब प्रार्थना होगी। और प्रार्थना कब होगी? जब हम जागते हैं तभी प्रार्थना होती है। किंतु राधा, तुम जागोगी नहीं तो प्रार्थना नहीं होगी। इसलिए यदि तुम मुझे बरसाना लेकर जाना चाहती हो तो सबसे पहले तुम्हें सोना होगा, है ना राधा? ये तो हमने सोचा ही नहीं। हम अभी सो जाते हैं। राधा, ठीक से सोना, ताकि राधा भी ठीक से हो। ठीक है राधा? इससे पहले इस नच्चड़ी गोपी की आंख खोले, मुझे ब्रह्मदेव की दक्षिणा देकर आनी होगी। नारायण 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 नारायण। तो सदैव ही ऐसा कुछ करता है जिससे तेरी मैया को दुख पहुंचे। ये ब्राह्मण भोज मैंने क्यों रखा था? तेरे संकट निवारण के लिए। ये सब कुछ तेरे ही कारण हो रहा है। तो ले, अब मैं तुझसे बात ही नहीं करूंगी। ना तुम्हें बांसुरी बजाने आती है, ना श्रृंगार करना आता है, और ब्राह्मण को सत्कार करना भी नहीं आता तुम्हें। मैया भी मुझसे रुष्ट है और राधा भी, जबकि भूल ब्रह्मदेव की है। कोई बात नहीं, मैया कहती है जहाँ समस्या वही निदान, और इस समस्या का एक ही समाधान है। मुझे किसी भी प्रकार ब्रह्मदेव को ये दक्षिणा देकर आनी होगी। किंतु ये ब्रह्मदेव मिलेंगे कहाँ? नारायण 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 नारायण। जब किसी को पता ही नहीं है कि ब्रह्मदेव कहाँ आते हैं और कहाँ जाते हैं, तो वो मुझे मिलेंगे कैसे? भैया कहती है जब हमें मार्ग का ज्ञान ना हो तो ईश्वर का नाम लेकर आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि ईश्वर हमें सदैव सही मार्ग दिखाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नारायण 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 नारायण। ईश्वर तो ब्रह्मदेव का है, किंतु ये ध्वनि आ कहाँ से रही है?
नारायण 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 नारायण। प्रकाश, अवश्य ही ब्रह्मदेव की ईश्वर कुटिया है। अब मुझे देर नहीं करनी चाहिए, शीघ्रता से जाकर ब्रह्मदेव को ही दक्षिणा दे देनी चाहिए ताकि मैया का अनुष्ठान पूर्ण हो सके। नारायण 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 नारायण। प्रभु, कान्हा तो स्वयं ब्रह्म राक्षस श्रीधर की ओर जा रहे हैं। यदि वह उसके तंत्र तक पहुंच गए तो युगों युगों से संचित आपके नाम की शक्ति के कारण श्रीधर कान्हा का सत्य जान जाएगा। प्रभु, सत्येन रक्ष्यते धर्म, धर्म का रक्षण केवल सत्य से होता है देवी। श्रीधर ने आज तक जो भी अधर्म किए हैं वह केवल इसलिए किए हैं क्योंकि उसे सत्य का ज्ञान नहीं था। युगों युगों से वह सत्य को जानने के लिए ही भटक रहा है। इसलिए आज कान्हा स्वयं श्रीधर की ओर जा रहे हैं क्योंकि कान्हा का सत्य जानकर ही वह नारायण को पा सकते हैं देवी। नारायण 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 नारायण। ब्रह्मदेव की ध्वनि यहीं से आ रही है, किंतु ये स्थान तो बड़ा विचित्र है। बिल्कुल ब्रह्मदेव की तरह। तब तो ब्रह्मदेव अवश्य यहीं होंगे। नारायण नारायण ब्रह्मदेव, मैं आ गया। आपकी दक्षिणा ब्रह्मदेव। ब्रह्मदेव, दक्षिणा। नारायण 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 नारायण। हे घट घटवासी अविनाशी, रिपुसूदन महाबल राशि, करुणानिधि प्रभु अंतर्यामी भगवान कंस, आप सब जानते हैं, कुछ तो बोले। नारायण नारायण रटने वाला, नारायण का परम शत्रु, वो ब्रह्म राक्षस श्रीधर, जिसके बारे में मैंने सोचा था कि वो नारायण के दूत को ढूंढ लेगा, किंतु जो गोकुल जाता है गोकुल का होकर रह जाता है। ये आपकी कैसी माया है भगवान कंस? भगवान कंस, भगवान कंस, भगवान। प्राप्ति। आज कौन सा शुभ समाचार लाई? तुम यहाँ? महाराज महाराज चिल्लाते हुए तो प्राप्ति आती है, तो मुझे लगा कि वो जाने दो। ऐसा कौन सा शुभ समाचार तुम्हारे भीतर फड़फड़ा रहा है जिसके कारण पृथ्वी पर तुम्हारे पांव नहीं टिक रहे? बोलो बोलो बोलो। नारायण 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 नारायण
नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण उधर भी नारायण, उधर भी नारायण, सब जगह नारायण जी नारायण। लगता है ब्रह्मदेव बड़े नारायण भक्त हैं। नारायण 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 नारायण। भगवान, भगवान वो प्राप्ति भगवान। वो प्राप्ति भगवान, उसी ने गुप्त द्वार खोला था। यही शुभ समाचार देने तुम महाराज महाराज कहते कहते आई थी ना? भगवान, भगवान आप जानते थे? खट खट वासी अविनाशी आनंद राशि रिपुसूदन महाबल राशि करुणानिधि प्रभु अंतर्यामी भगवान कंसों में घट घट विवास है मेरा। सभी दिशाओं में दृष्टि है मेरी, मुझसे कुछ भी छिपा नहीं रह सकता। समझी अस्ति? भगवान, किंतु जब आप सब कुछ जानते थे तो आपने दंड क्यों नहीं दिया? यही ना? क्योंकि मैं प्राप्ति से प्रेम करता हूं और भगवान जिससे प्रेम करते हैं उसे कोई कैसे दंड दे सकता है ना प्राप्ति? अस्ति है ना अस्ति? भगवान, इसका अर्थ है आप मुझसे प्रेम नहीं करते, जबकि मैं संपूर्ण हृदय से सिर्फ आप ही से प्रेम करती हूँ। आपके प्रेम के लिए तो मैंने अपनी सगी बहन का जीवन भी दांव पर। नहीं अस्ति, इसे प्रेम नहीं ईर्ष्या कहते हैं। तुम अपनी बहन से ईर्ष्या करती हो क्योंकि भगवान कंस उससे प्रेम करते हैं, इसीलिए उसका सच बताने चली आई। क्योंकि ईर्ष्या ना गई मन से। नहीं भगवान, ये सत्य नहीं है। मुझे प्राप्ति से कोई ईर्ष्या नहीं है। मैं तो केवल आपसे प्रेम करती हूँ भगवान, सच्चा प्रेम। तुम मुझसे प्रेम करती हो? यदि आपको विश्वास नहीं होता तो आप मेरी हत्या कर दीजिए। नारायण 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 नारायण। मैं तो क्या, मेरी मैया ने भी इतना बड़ा नारायण भक्त नहीं देखा होगा। मैया ये सुनकर अति प्रसन्न होगी कि मैं इतने बड़े नारायण भक्त को दक्षिणा देकर आ रहा हूँ। नारायण 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 नारायण। नहीं अस्ति, तुम्हारे आंसुओं ने मेरी आंखें खोल दी। उस प्राप्ति ने माया कर दी थी मुझ पर। मैं सत्य देख ही नहीं पा रहा था, किंतु अब मैं समझ गया हूं, इस संसार में तुम ही हो जो मुझसे प्रेम करती है। अब पोंछ दो इन आंसुओं को। अब वही होगा जो तुम चाहती हो। चलो, तुम्हारी विधवा बहन प्राप्ति की हत्या करते हैं। तुम यही चाहती हो ना? नहीं भगवान। उठो अस्ति, देर किस बात की? उठो उठो, तुम्हारी बहन की हत्या करते हैं। नारायण 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 नारायण
नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। ब्राह्मण देव, आंखें खोलिए ब्राह्मण देव। आपकी प्रतीक्षा समाप्त हुई।